Hello students of class 9th. Once again you are welcome in this online classes. Today we have to start next chapter of our syllabus, chapter number 8, that is quadrilaterals. In the previous video we have concluded chapter number 7, which was triangles. And in that we studied how to prove two triangles as congruent by different conditions, using different conditions. Now we are switching to chapter number 8, quadrilaterals. Let us study some very important points or important basic points which will be useful in this chapter. Those are mentioned in this page number 151 summary page. They are discussed in long in chapter also, but I'll be discussing only in short in the notes. First one is sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree. We know quadrilateral is a closed figure having four sides. So any figure which is having four sides, closed figure having four sides, उन सारे एंगल्स का, चार एंगल्स होते हैं, उन चार एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री. नेक्स्ट वन इज अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के बीच में एक डायगोनल है, तो डायगोनल वो पैरेललोग्राम के जो दो ट्रायंगल्स को डिवाइड करेगा, वो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. थर्ड, this is important, this is new one. In a parallelogram opposite sides are equal. अगर कोई भी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है. पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. लेकिन सिंस वो रेक्टेंगल में भी होते हैं, ठीक है ना. अब इसमें क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है. हाँ जी, रेक्टेंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स? अपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं, लेकिन ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, 90 डिग्री. लेकिन पैरेललोग्राम में सिर्फ क्या होता है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एंड थर्ड वन इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट अ सिंगल पॉइंट. फोर्थ वन इसका जस्ट अपोजिट है, वाइस वर्सा है कि अ क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, या फिर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, या फिर उनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो फिगर क्या हो जाएगी? पैरेललोग्राम. ओके. चौथा भी है इफ़ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल. या तो सारे दोनों अपोजिट साइड्स को आप क्या करो? इक्वल करो. मतलब जैसे ए बी सी डी कोई फिगर है, तो ए बी सी डी के इक्वल प्रूव करो और सी डी ए बी के इक्वल प्रूव करो, ठीक है ना. हाँ जी, चारों साइड्स. या फिर अपोजिट एंगल्स को इक्वल करो, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स. या फिर अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है. नेक्स्ट इज डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल. डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल क्या करते हैं? बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को और इक्वल भी होते हैं. लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते डायगोनल्स. एंड वाइस वर्सा. डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. लेकिन जो रोम्बस क्या होता है? एक ऐसी फिगर, ठीक है, जिससे चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है. जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर में सेम वही चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और चारों साइड्स भी इक्वल होते हैं. तो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. इंपॉर्टेंट थिंग. सेवंथ, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड आर इक्वल. डायगोनल्स क्या होते हैं? बाइसेक्ट भी करते हैं राइट एंगल्स पर, इक्वल भी होते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं. नीचे वाली जो प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स 3, वो मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड है. मिड पॉइंट थ्योरम आपको इस साल बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, ठीक है. तो अगर टाइम लगेगा तो वी विल बी डिस्कसिंग दिस 3 प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो नाउ विल बी स्टार्टिंग एक्सरसाइज 8.1. So this is your exercise 8.1. The very first question is, the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of a quadrilateral. कोई भी क्लोज क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, जिसके एंगल्स का आपको रेशियो गिवन है 3, 5, 9, 13, ठीक है, रेशियो गिवन है. सो लेट अस कंसिडर दिस ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. एंगल्स आर इन द रेशियो 3:5:9:13. अब देखो फ्रेंड्स, अगर कोई भी एंगल्स किसी रेशियो में गिवन होते हैं, एंगल्स या फिर कोई भी मेजरमेंट, चाहे वो साइड्स का रेशियो गिवन हो, एंगल्स का रेशियो गिवन हो, या फिर किसी कोई वेट क्वांटिटी का कोई भी क्वांटिटी गिवन हो, अगर उनका रेशियो गिवन होता है तो वो एंगल्स या फिर क्वांटिटी कैसे बन जाती है? किसी का मल्टीपल बन जाता है. जैसे अगर रेशियो गिवन है 3:5:9:13, तो हम इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे कि एंगल ए क्या हो जाएगा? 3x. ये x क्या है? कोई भी क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन ये इक्वल वैल्यू इसकी चारों में 3x, 5x, 9x और 13x. तो ये चारों एंगल्स क्या हो जाएंगे? 3x, 5x, 9x और
13x, ठीक है। इनका रेशियोज इस टाइप से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अभी हमने इससे पहले प्रॉपर्टी आज पढ़ी थी कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। चारों एंगल्स हमने निकाल लिए हैं, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दो। 30 इज इक्वल्स टू 360, 30x इज इक्वल्स टू 360 सॉरी। तो 30 अपॉन में आ जाएगा, कैंसिल कर दो, 0 0 से एलिमिनेट, 3 कितने से 12 36, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 12 डिग्री। x की वैल्यू सब में पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू आपका आ जाएगी 36 डिग्री, b 60 डिग्री, c 108 डिग्री और d आपका हो जाएगा 156 डिग्री, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। सो स्टूडेंट दिस इज योर आंसर। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अगर किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं तो आपको प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल है। मान लीजिए ये कोई पैरेललोग्राम है ABCD, बोला गया है कि ए पैरेललोग्राम आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है कि अगर उसके डायगोनल्स इक्वल हैं तो ABCD ये कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल्स इक्वल हैं। अब देखो इन ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल है, ये रहा है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB। ये इस बेस के ऊपर जो दो ट्राइंगल्स आ रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो मुझे पता है AB इज इक्वल्स टू DC, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल, लेकिन हमें इक्वल चाहिए सिर्फ यहाँ पे। BC इज इक्वल्स टू BC, अब ये साइड क्या है, कॉमन है, BC इज इक्वल्स टू BC। और एक और चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल्स ऐसे हैं, इक्वल हैं, AC और DB, तो डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इस दैट मीन्स एंगल ABC, दिस एंगल ABC विल बी इक्वल्स टू एंगल DCB, ठीक है, CPCT से। ओके अब देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि AB और DC क्या है, पैरेलल है। ये एक मिनट यही छोड़ दीजिए, AB और DC क्या है, पैरेलल हैं। तो अगर कोई भी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और इस टाइप से कोई ट्रांसवर्सल अगर उनको इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमें पता है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, ठीक है ना। हाँ जी, एज द सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, कि जैसे अब जो ये दो लाइन्स पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अब एंगल ABC और DCB आपस में क्या है, इक्वल है, तो एंगल ABC की जगह भी क्या पुट कर दीजिए, एंगल DCB, ठीक है, या फिर DCB की जगह पुट कर दीजिए ABC, तो एंगल ABC प्लस ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 अपॉन में आ जाएगा, 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल ABC 90 है, तो एंगल DCB भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो देखिए रेक्टेंगल कब बनता है, जब उसके एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का इक्वल होते हैं, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती है और रेक्टेंगल में भी इक्वल होती है। डिफरेंस सिर्फ क्या होता है कि एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए 90 डिग्री, लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, ठीक है, सिर्फ अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और 90 नहीं होता। सो सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Question number 3. Question number 3 is, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, तो प्रूव कीजिए कि वो रोम्बस है। तो ये हमने कोई क्वाड्रिलेटरल बना लिया ABCD, ये इसके डायगोनल्स हैं BD और AC, ये क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब O जो है वो मिड पॉइंट BD का भी है और AC का भी है, और राइट एंगल पे मतलब ये सारे बीच वाले एंगल्स कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री, ठीक है, ये वाले एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ये हमें गिवन है OA इज इक्वल्स टू OC, OB इज इक्वल्स टू OD, और एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल BOC, ये सारे किसके इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री के इक्वल एंगल आपको गिवन है कि राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं। अब हम दो ट्राइंगल्स स्टूडेंट्स देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल्स को, ठीक है। देखिए OA इज इक्वल्स टू OC गिवन है, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COD ईच ऑफ 90 डिग्री, दोनों एंगल्स 90 डिग्री, और OD इज इक्वल्स टू क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से रूल से, SAS, साइड दिखाई थी, एंगल दिखाया था और साइड दिखाई थी, तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, मतलब AD इज इक्वल्स टू DC, मतलब AD इज इक्वल्स टू DC, AD इज इक्वल्स टू CD बाई CPCT। तो सिमिलरली वी कैन से AD इज इक्वल्स टू AB। अब देखिए AD और CD साथ वाली साइड्स, ठीक है ना,
एडजेसेंट साइड्स क्या हैं, इक्वल आ गए। तो अगर सारी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो ये AD इज इक्वल्स टू AB और CD इज इक्वल्स टू BC। अगर ये इक्वल हैं तो मतलब AB BC CD और AD सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये इक्वल है तो वी कैन से सिंस ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल, इट कैन बी सेड दैट ABCD इज अ rhombus. Okay. Next question. Question number 6. Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A. Show that it bisects angle C also, and ABCD is a rhombus. तो देखिए सर आपको क्या गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी 6th चैप्टर में, लाइन्स एंड एंगल्स में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल DAC, अच्छा पहले इस वाली कदर हम करें क्योंकि ये लाइन्स भी पैरेलल हैं। एंगल DAC विल बी इक्वल्स टू एंगल BCA। अगर इस लाइन की बात करें पैरेलल लाइंस की तो एंगल DCA इज इक्वल्स टू एंगल BAC। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ही शायद कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे आगे। उससे पहले ऑल्सो वी नो दैट एंगल DAC, ठीक है, एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA। ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, कि क्या है, एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BC, सॉरी अभी ये जैसे हमने पहले लिखा था यहाँ पे कि एंगल DAC क्या है, एंगल BCA के इक्वल है। ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हमें दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें, ये आई थिंक इट्स नॉट BCA, इट्स BAC, इट्स BAC। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या एंगल गिवन है, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है कि इट बाइसेट्स एंगल A। अगर एंगल A को बाइसेट करती है ये AC डायगोनल, तो मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए एंगल DAC जो है वो एंगल BACA के भी इक्वल है। ठीक है, और एंगल DAC एंगल BCA के भी इक्वल है। तो मतलब एंगल BCA और BAC भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है ना, कैसे, हमारे पास क्या है, BCA किसके इक्वल गिवन, एंगल DAC के इक्वल, एंगल BCA किसके इक्वल गिवन है, एंगल DAC के इक्वल। तो मतलब BCA, हाँ क्या हो रहा है, देखिए DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। BCA किसके इक्वल गिवन है एंगल, वेट, देखिए देखिए एंगल DAC जो किसके इक्वल हमने लिखा, BAC के इक्वल। ठीक है, वह एंगल अगर BAC किसके इक्वल है, एंगल DCA के इक्वल। ठीक है, तो एंगल DCA भी इक्वल आ गया और वो BCA के तो पहले ही इक्वल था। ठीक है ना, हाँ जी, तो ये हमारे चार एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मतलब एंगल DCA भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BCA के इक्वल। तो मतलब ये अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो मतलब ये AC जो डायगोनल है वो एंगल C को भी क्या करती है, बाइसेट करती है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में भी क्या प्रूफ करना है कि ABCD इज द रोम्बस। रोम्बस के लिए क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो दैट मीन्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस ट्राइंगल में एंगल DAC एंगल DCA के इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। तो इन दोनों इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। हम दिखा चुके हैं पहले भी कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA। ठीक है, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA इक्वल है। तो मतलब इस एंगल के सामने वाली साइड DC और इस एंगल के सामने वाली साइड AD, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, DC इज इक्वल टू DA। तो वी कैन से सिंस ABCD इज द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ABCD के इक्वल होता है और AD BC के इक्वल होता है। हमने साथ ही साथ दिखा दिया कि DC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है।
ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सारे की सारी साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, हेंस वी कैन से दैट ABCD इज अ rhombus. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonals BD such that DP is equals to, क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये लॉन्गर वाला, ठीक है, और DP किसके इक्वल है, BQ के इक्वल गिवन है. शो दैट ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB. APD और ट्राइंगल CQB, ये दोनों ट्राइंगल्स, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, स्मॉलर ट्राइंगल्स. अब देखिए, सो लेट अस कम टू इन बोथ ऑफ दिस ट्राइंगल्स. देखिए, AD इज इक्वल्स टू CB. AD और CB क्या इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं. फिर एंगल ADP, ADP कहीं या फिर ADB कहीं. सो देखिए Z बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा. एंगल ADP इज इक्वल्स टू एंगल CBQ, ठीक है, और DP इज इक्वल्स टू BQ आपको पहले गिवन है. तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट. अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो थर्ड पार्ट में आपको, सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, AP इज इक्वल्स टू CQ. वो किससे हो जाएंगे, CPCT से. थर्ड पार्ट में AQB, ये ट्राइंगल AQB, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल CPD कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने. सेम वैसे AB जो है वो DC के इक्वल है, ठीक है ना, या CD के इक्वल है कह दें. फिर उसके बाद एंगल ABQ इज इक्वल्स टू एंगल CDP, ठीक है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और BQ इज इक्वल्स टू DP आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट SAS रूल से. चौथे पार्ट में जो आपको प्रूव करना है AQ इज इक्वल्स टू CP, वो CPCT से हो जाएगा. अब पांचवें पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है कि APCQ क्या है, पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम में पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो सेकंड पार्ट में आपने दिखाया कि APCQ के इक्वल है, और चौथे पार्ट में आपने दिखाया कि AQ CP के इक्वल है. तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स APCQ इज अ पैरेललोग्राम. ओके, दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9th. नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. ABCD is a parallelogram and AP is equal and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C. ABCD एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी. और AP और CQ क्या है, परपेंडिकुलर्स, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं ऑन BC और डायगोनल BD. शो दैट ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD एंड AP इज इक्वल्स टू CQ. लेट अस डू दैट. इन फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD. देखिए APB एंड CQD. देखिए इसमें AB किसके इक्वल गिवन है, CD के इक्वल गिवन है, ठीक है. फिर उसके बाद एक साइड इक्वल आ गई. उसके बाद एंगल ABP विल बी इक्वल्स टू एंगल CDQ, ठीक है. क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z फॉर्म हो रहा है. दूसरा, ये दोनों एंगल्स, एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल CQD 90 डिग्री है, ईच ऑफ 90 डिग्री. तो ये तीनों से क्या हो जाएगा, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट. सेकंड पार्ट में AP जो CQ का आपको इक्वल प्रूव करना है, वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से. देखो AP और CQ, AP और CQ दोनों ट्राइंगल्स में आ रहे हैं जिनका भी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है. तो CPCT से ये क्या हो जाएंगे, इक्वल. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है. एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स हैं ABC और DEF. इसमें AB DE के इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, BC EF के इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक है. और आपको ये 6 चीज़ें प्रूव करनी है. इट्स वेरी इजी. सिर्फ एक कंसेप्ट आपने यूज़ करना है कि अगर कोई भी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा उस क्वाड्रिलेटरल में. तो इट्स वेरी इजी सॉल्यूशन, यू कैन सी एंड वी कैन नोट डाउन. देयर इज़ नथिंग डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन. सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, एज आई एम सेइंग, कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं तो दैट इज़ द पैरेललोग्राम. दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तब भी पैरेललोग्राम होता है. अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल होते हैं तब भी पैरेललोग्राम होता है. और अपोजिट एंगल्स इक्वल भी हैं और सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल भी है, सॉरी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी और पैरेलल भी हैं, ठीक है. तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, ठीक है. तो यही 3 प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है, ठीक है. सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 8.2 is based upon that midpoint theorem which has been deleted by HP board for this current session. So if time permits, we'll be discussing those questions in another video. But complete this exercise 8.1 in your favorite notebooks. So thank you and have a nice day.